आज की क्लास का लेक्चर नंबर 5 ब्रांडिंग टॉपिक है। और बेसिकली ब्रांडिंग जो है, आवाज मेरे ख्याल है बहुत दूर से आ रही होगी। एक सेकंड वेट करें। यार मुझे ये बताएं कि कितने समीर आफरीदी हैं? दो समीर आफरीदी, एक समीर आफरीदी और समाइर आफरीदी, दो इंटर हो रहे हैं। तो कितने समीर को दिया हुआ है एक्सेस? सर एक्चुअली मैंने मोबाइल से पहले किया है, तो अभी लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो मोबाइल पे आवाज़ कम आ रही है। एक को तो कौन से वाले को रिमूव कर दूं? सर ये सेकंड वाले को आप कर दो, फर्स्ट वन को मैं रिमूव कर दूंगा। ओके। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? हाँ जी, आवाज आ रही है? यार आवाज आ रही है? कोई बताएगा? अच्छा जी। जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है, वो मुझे कह रहा था कि साइन आउट हो चुका है, तो मैंने कहा कंफर्म कर लूँ। अच्छा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अली भाई कोई क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस का ये है कि क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह क्लास के एंड में, आज के भी कोई क्वेश्चंस और प्रीवियस भी जो हैं वो हम क्लास के एंड में लेंगे। क्योंकि अभी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ ना, तो आज का मेजर जो लेक्चर है वो मिस हो जाता है। तो लास्ट टाइम जब मेरा जो बैच 1 था, तो उन्होंने ये रखा था कि अली भाई क्वेश्चन आखिर में लिया करें, पिछली क्लास के भी। उससे ये होता है कि वो लेक्चर जो होता है हमारा, जिन लोगों ने क्वेश्चंस नहीं सुनने, तो उनका लेक्चर मिस हो जाता है। तो जिसने क्वेश्चन करने वो अपने पास लिख ले। आखिर में 15 मिनट्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह वो ले लेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स कर लेंगे। और मेरी स्लाइड्स किधर गई? एक सेकंड में प्रेजेंटेशन ऑन करता हूँ। हाँ जी। तो ब्रांडिंग क्या है? कोई भी बंदा, मैं स्लाइड पीछे कर लेता हूँ। ब्रांडिंग को कोई भी बंदा, कोई एक या दो बंदे हाथ रेस करके अगर ब्रांडिंग डिफाइन कर दे मेरे लिए या बच्चों के लिए, ताकि किसी को अगर पता है कि ब्रांडिंग क्या होती है और किस चीज़ के ऊपर खड़ी होती है और बेसिकली ब्रांड होता क्या है। कोई एक बच्चा, कोई भी नहीं है? चले मैं बता देता हूँ ब्रांडिंग क्या होता है। बेसिकली बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस ब्रांडिंग बेस्ड। एक तो ये चीज समझा दूं कि कोई भी चीज ना ब्रांडिंग को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकती। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी मैंने लोगो बना दिया है, मैंने नाम रख दिया है, मैंने अपने कलर पैलेट्स रख दिए हैं, तो मैंने ब्रांडिंग पे काम कर लिया। ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ब्रांडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। हर बंदा ब्रांडिंग को डिफरेंटली
डिफाइन करता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करता है? कुछ लोग कहते हैं जी ब्रांडिंग होती है, अगर आप डिजाइनर से पूछोगे कि ब्रांडिंग क्या होती है तो उसके लिए ब्रांडिंग होती है, नॉर्मली पाकिस्तान में ब्रांडिंग को क्या कहते हैं कि जी अगर आप अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का लोगो, अपनी कंपनी के कलर पैलेट्स, अपनी कंपनी के फॉन्ट्स, ये चीजें जब आप डिजाइन कर लेते हो तो आपने ब्रांडिंग कर लिया, अपने अपने जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको ब्रांड कर लिया। ठीक है, एक डेफिनेशन हमारे पास ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है? दूसरी डेफिनेशन आती है एडवर्टाइजर की। एडवर्टाइजर कहता है कि जी जब किसी भी प्रोडक्ट को मिलियन ऑफ व्यूज उसके ऊपर जनरेट करके लेकर आए, उसकी मिलियंस की सेल्स लेकर आए और वो उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज किया गया और मिलियंस ऑफ क्लिक्स हों, तो वो ब्रांड की एक रिकॉल बन जाती है और लोगों को नाम याद रह जाता है, वो प्रोडक्ट वो ब्रांड याद रह जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है लोगों के दिमाग में एक ब्रांड को बिठाने का, एक कंपनी के नाम को बिठाने का, उसके प्रोडक्ट्स को बिठाने का, वो ब्रांडिंग हो जाती है। ठीक है, तीसरा बंदा क्या कहता है? तीसरा बंदा कहता है कि जी ब्रांडिंग बेसिकली आपका प्रोडक्ट है। अगर उस प्रोडक्ट में कोई यूएसपी है और जो आपको दूसरे ब्रांड से डिफरेंट रख करती है और जो आपको आइडेंटिफाई करवाती है कि आपने एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया है, यही प्रोडक्ट डिफरेंटली डिजाइन करना, डिफरेंटली बनाना, लोगों तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, ये तीसरी डेफिनेशन हमारे पास आ गई। चौथी डेफिनेशन क्या है? चौथी डेफिनेशन ये है कि जी लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस हेलो यार, ये इंटरनेट का इशू है, मैं क्या करूं इसका? अच्छा सॉरी। तो चौथी जो पांचवी जो डेफिनेशन है कि जी, मैं पांचवी डेफिनेशन पे था ना, हाँ, ब्रांड प्रॉमिस पे था। तो ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है? ब्रांड प्रॉमिस होता है कि कोई भी कंपनी जब कोई भी कंपनी डेवलप करती है, उसका एक ब्रांड प्रॉमिस वो लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रांड प्रॉमिस लिख लेते हैं कि उनका कस्टमर, बेशक वो रिटेल के थ्रू आए, वो ई कॉमर्स के थ्रू आए, वो मार्केट प्लेसेस, दराज या कहीं से भी आए, उसका कस्टमर उस ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, उसके प्रोडक्ट से, उसकी सर्विसेज से, उस कंपनी से क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकता है, ये उसका ब्रांड प्रॉमिस जो होता है कंपनी का, वही ब्रांडिंग होती है। जितन अगर जो वो ब्रांड प्रॉमिस कर रहा है वही चीज वो एग्जीक्यूट करके कस्टमर को देता है, वो उसका ब्रांड प्रॉमिस अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसकी ब्रांडिंग बड़ी तगड़ी जा रही है। जिस तरह नाइकी का ब्रांड प्रॉमिस है कि हम दुनिया के एथलीट्स को एम्पावर करते हैं। ठीक है, यही था उनका ना, एक सेकंड में चेक भी कर लूँ, एक सेकंड। नाइकी ब्रांड प्रॉमिस, ब्रिंगिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये इनका ब्रांड प्रॉमिस आ गया। What is Nike brand promise? The slogan is intended to encourage people to overcome any obstacles or setbacks that may be holding them back and to just go for it. So no matter what it takes, just do it या just go for it. उनका basically बिग आइडिया है, उनकी टैग लाइन है।
और ये उनका ब्रांड मिशन है कि हम हर एथलीट, ब्रांड प्रॉमिस है कि हम हर एथलीट को, हर बंदे को दुनिया में वो करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ठीक है। अब तो जो उसका ब्रांड प्रॉमिस होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ब्रांड प्रॉमिस करता है, जो स्टार्टिंग में वो अपनी पूरी थीम, अपना पूरा ब्रांड का जो इमेज रखता है, उसके ऊपर एक ब्रांड प्रॉमिस देता है, वही उसकी ब्रांडिंग होती है। छठी, कुछ लोग कुछ जो डेफिनेशन देते हैं, जो पाकिस्तान में ज्यादातर दी जाती है और पाकिस्तान में ज्यादा रेलेवेंट है, वो डेफिनेशन ये है कि जी कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, कस्टमर जो एक्सपीरियंस करता है आपसे से ऑनलाइन में, आपसे रिटेल में, जो आप उसको एज अ ब्रांड उसको एक्सपीरियंस करवाते हो, वही ये बेसिकली ब्रांड प्रॉमिस के अंदर ही आता है। लेकिन ये वाली डेफिनेशन, लेकिन उसको ब्रांड प्रॉमिस से बाहर रख कर दूं, जिस तरह पाकिस्तान में क्या है कि अगर ऑनलाइन बाइंग है, ऑनलाइन बाइंग में कस्टमर आपसे प्रोडक्ट तो ले लेता है, लेकिन कस्टमर सर्विस के नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। लोग कस्टमर को, उसका कोई मसला है, उसको रिप्लाई भी नहीं करते, उसकी कॉल्स बंद कर देते हैं, उसको रिफंड चाहिए, उसको प्रोडक्ट चेंज करना है, या इस तरह की कोई भी कस्टमर सर्विसेज नहीं दी जाती। ठीक है। वो इस वजह से नहीं दी जाती, या उस वजह से उसके ऊपर काम नहीं करते कि वो अपने ब्रांड प्रॉमिस, या जब वो ब्रांड बना रहे होते हैं उसके अंदर, वो ब्रांड प्रॉमिस के अंदर अपनी चीजें इंटीग्रेट ही नहीं करवाते कि मैंने क्या 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 चीजें ब्रांडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है और जिनके ऊपर मैंने काम करना है। अब ये छठी चीज हो गई, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है या कस्टमर का जो सर्विस है, वो जो होती है मेजरली इंपॉर्टेंट होती है। आप कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करते हो और कस्टमर के हिसाब से उसको प्रोडक्ट देते हो, और उसके बाद उसको कस्टमर की आफ्टर सेल सर्विसेज भी अगर आप प्रॉपरली देते हो, तो आप प्रॉपरली ब्रांडिंग कर रहे हो। ये 5 से 6 डेफिनेशन मैंने आपको डिफरेंटली बता दी हैं। बेसिकली ब्रांडिंग होता क्या, एक प्रोसेस होता है अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने का, उसको एक ब्रांड की फील देने का, और इस सारे में ब्रांडिंग आता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत वाइड टॉपिक है। हर बंदे के हिसाब से, हर कंपनी के हिसाब से ब्रांडिंग के अलग एलिमेंट्स हैं। मार्केटर से पूछो, वो एडवर्टाइजमेंट को कहेगा ब्रांडिंग में आता है। डिजाइनर से पूछो, वो कहेगा लोगो, नाम और ये चीजें प्रॉपरली क्रिएट करो तो ब्रांडिंग में आता है। कस्टमर जो सर्विसेज पे जो काम करते हैं उनको पूछो, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करवाना प्रॉपरली करवाओ तो वो ब्रांडिंग में आता है। कंपनी के जो सीईओज हैं उनसे पूछो, तो वो कहते हैं ब्रांड प्रॉमिस जो है वो ब्रांडिंग के अंदर आता है। ब्रांड प्रॉमिस ही आपकी ब्रांडिंग होती है। तो ये सारी चीजें, ब्रांड नेम और ब्रांड लोगो, प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी, कि जी मैंने कोई प्रोडक्ट डिफरेंटली बनाया और उसके अंदर एक यूएसपी है वो क्रिएट कर दिया, तो मैंने ब्रांडिंग प्रॉपरली कर ली है। ब्रांड एडवर्टीजमेंट, कि उसने इंप्रेशंस, उसके रिकॉल्स, उसको कि अगर कोई, मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो एकदम मेरा ब्रेन जो रिकॉल करता है कि जी बोनस या सर्फ एक्सेल, तो ये जो मैंने जी ब्रांड बनाया सर्फ एक्सेल, अगर मैं ऑन करता हूँ और मैंने प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट कर दी है और लोगों को सर्फ एक्सेल याद होगा, लोग सर्फ एक्सेल बाय कर रहे हैं, तो जी मैंने ब्रांड खड़ा कर दिया है। कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट वाले लोग इसको ब्रांडिंग कहते हैं। सीईओज का मैंने बता दिया, वो ब्रांड प्रॉमिस को ब्रांडिंग कहते हैं। और जो कुछ लोग हैं जो कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कस्टमर रिटेल से प्रोडक्ट ले, ऑनलाइन ले, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, इन सारी चीजों को ब्रांड प्रॉमिस के अंदर डालते हैं। तो ये 4 से 5 आपके ब्रांडिंग के अंदर आते हैं। मेरे हिसाब से ब्रांडिंग क्या है, अब मैं अपनी ब्रांडिंग डिफाइन करता हूँ। अगर आप लोगों को सही ना लगे तो आप मुझे काउंटर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप अली भाई ब्रांडिंग को गलत डिफाइन कर रहे हैं या ब्रांडिंग नहीं होती, ये नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि ये पांचों की पांचों चीजें एक ब्रांड के अंदर होती हैं तो वो ब्रांडिंग होती है। आपकी बेसिक क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपकी कंपनी का नाम, आपका लोगो, आपके कलर पैलेट्स। अगर आपने ये प्रॉपरली कर ली हैं, और इसका भी प्रोसेस है, अभी हम ब्रांडिंग के, मैं पहले इनिशियली बता रहा हूँ, फिर एक 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 टॉपिक हम प्रॉपरली कवर करेंगे कि ये ब्रांडिंग में ये चीजें कैसे करनी है। ज्यादातर लोग सबसे पहली जो गलती करते हैं, वो करते हैं ब्रांड का नाम रखते हुए, उसका लोगो सेट करते हुए, उसकी कलर पैलेट सेट करते हुए और उसकी टाइपोग्राफी सेट करते हुए। उसके पिलर्स, ये पिलर्स हैं ब्रांडिंग के। सबसे पहला जो पिलर है वो ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो, ब्रांड की टैगलाइन, ब्रांड की फॉन्ट्स, ब्रांड के कलर पैलेट्स। ये डिफाइन करते हैं आप
उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाते हैं, उसके बाद आप अगले स्टेप पे, अगला स्टेप है ब्रांड प्रॉमिस, आप ब्रांड प्रॉमिस अपना सेट करते हो। उसके बाद आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में यूएसपी आप सेट करते हो। उसके बाद आपका आता है ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, कि अब उसने आपने उसको एडवर्टाइज करना है। और उसके बाद आता है कस्टमर एक्सपीरियंस। ये 5 चीजें आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सेट करते जाते हो तो आपका ब्रांड खड़ा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने, अगर मैं हर बंदे की डेफिनेशन मान लूं कि ब्रांडिंग वाले का कहूँ, डिजाइनर्स की बात मान लूं, या ब्रांडिंग से रिलेटेड जो बंदे हैं कि जी कंपनी का नाम, लोगो, टैगलाइन, यही ब्रांडिंग होती है। अगर ये ब्रांडिंग होती है और मेरा नाम बड़ा टॉप क्लास हो, मेरी टैगलाइन बड़ी टॉप क्लास हो, मेरी फॉन्ट्स बड़े टॉप क्लास हैं, मेरा जो है वो टॉप क्लास है, क्या कहते हैं उसको, लोगो बड़ा टॉप क्लास है, मैंने सबको टॉप क्लास कर दिया है, ठीक है, नाइकी के बराबर का मैंने सारी ये चीजें बना दी। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट ही फारग है, उसके अंदर यूएसपी नहीं है, उसके अंदर पुल नहीं है, वो मार्केट से महंगा है, वो लोगों से रेलेवेंट नहीं है, लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या प्रोडक्ट भेज दिया है, तो क्या उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी? ब्रांडिंग नहीं होगी। नाम, लोगो, टैगलाइन रख देने से और प्रोडक्ट आपका फारग है, या आपकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी फारग है, तो आप ब्रांड तो नहीं बन सकते। ठीक है। दूसरी चीज भी आ जाती है कि आपने प्रोडक्ट बड़ा टॉप क्लास बना दी है, प्रोडक्ट के अंदर बड़ी यूएसपी है, डिफरेंट है, प्राइस में भी सही है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, मार्केट में उसकी डिमांड थी, मार्केट वो प्रोडक्ट मांग रही थी, सब कुछ था। लेकिन आपका लोगो, आपका ब्रांड का नाम, आपकी टैगलाइन, आप एडवर्टाइजमेंट उसको प्रॉपरली नहीं कर रहे, आपने ब्रांड प्रॉमिस उसमें इंटीग्रेट नहीं किया, आप कस्टमर को एक्सपीरियंस ही नहीं दे रहे प्रॉपरली, रिप्लाईज नहीं कर रहे, उस वो डिटेल पे आता, उसको समझ ही नहीं आ रही दुकान में कहाँ से एंटर होना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसको नजर नहीं आ रहा प्रोडक्ट, उसकी जो किस लोकेशन के ऊपर आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो ये चीजें अगर आपने नहीं की हुई और प्रोडक्ट बड़ा तगड़ा है, तो क्या आप ब्रांड एज अ ब्रांड खड़े हो जाओगे? नहीं खड़े हो सकते। इसी तरह ब्रांड एडवर्टाइजमेंट है, ज्यादातर लोग 90% लोग ये कहते हैं कि जी एडवर्टाइजमेंट है, ब्रांड की रिकॉल आ जाए, ब्रांड आपके दिमाग में बैठ जाए, कस्टमर उसके दिमाग में ब्रांड बैठ जाए और कस्टमर को रिकॉल हो, वो जब भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो वो उसी कंपनी का नाम रिकॉल करे, उसको ब्रांडिंग कहते हैं। तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अगर आपका प्रोडक्ट ही फारग है, आपने नाम बड़ा फिट बना दिया कंपनी का, आपका प्रोडक्ट ही फारग है, प्रोडक्ट के अंदर ही पुल नहीं है, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ही फारग है, तो आप ब्रांड नहीं बन सकते। लोग आपको एक फारग तरीन कंपनी कहेंगे, ब्रांड नहीं कहेंगे कि बड़ा तगड़ा ब्रांड है। ठीक है। तो मैं जो डिफाइन करता हूँ, ब्रांडिंग को डिफाइन करता हूँ कि ये आपके 5 पिलर्स हैं। इन 5 पिलर्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप, आपका पहला स्टेप ब्रांड नेम, इसको मैं स्टेप के हिसाब से सेट कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लो ना तो आपको पता हो कि आपका पहला स्टेप कौन सा और आपका दूसरा स्टेप कौन सा है। ठीक है। ये 5, सबसे पहला आपका ब्रांड प्रॉमिस ना, सबसे पहले ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, सबसे पहले आपने ये सेट करना है। उसके बाद आपने ब्रांड प्रॉमिस, हम, मेरी ये लोग जो हैं वो किन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट, इसको, वो इस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें इस ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या प्रोडक्ट्स रखेंगे, क्या हम उनको एक्सपीरियंस देंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। 90% लोग, 70% लोग कस्टमर एक्सपीरियंस को भी ब्रांड प्रॉमिस के अंदर ही इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इधर से कस्टमर एक्सपीरियंस हटा भी दूं, ये मैंने एक्स्ट्रा इस वजह से लिखा था कि पाकिस्तान में सिर्फ अगर आप ब्रांड प्रॉमिस इसी के ऊपर रख लो ना, आप और कुछ प्रॉमिस ना करो, आप यही प्रॉमिस करो कि कस्टमर एक्सपीरियंस हमारा बेस्ट है, हम कस्टमर एक्सपीरियंस के, हम वो ब्रांड है जो काम ही कस्टमर एक्सपीरियंस पे करते हैं। ठीक है। तो और कस्टमर एक्सपीरियंस ही हमारी मेन यूएसपी है, कस्टमर एक्सपीरियंस ही हमारा मेजर ब्रांड प्रॉमिस है। हम यही आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम जैसी कस्टमर एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप पाकिस्तान में आराम से ब्रांड एज अ ब्रांड पुल हो सकते हो, और आपका अगर ब्रांड नाम, लोगो और यूएसपी, प्रोडक्ट भी अच्छा है, आप एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी कर ले हो, लेकिन आप मेजरली फोकस एज अ ब्रांड प्रॉमिस कस्टमर एक्सपीरियंस पे कर लो, तो आप ब्रांड खड़े हो जा सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान में 90% लोग, 95% लोग प्रोडक्ट पे तो काम कर लेते हैं, लोगों पे काम कर लेते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस पे कोई भी काम नहीं करता। कस्टमर एक्सपीरियंस पैथेटिक है हमारे पास। और आप एज अ ब्रांड अगर कस्टमर एक्सपीरियंस ही अच्छा दे दो तो मार्केट में यूं आपका ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी आवाम इन कस्टमर एक्सपीरियंस की मारी हुई है, कस्टमर एक्सपीरियंस उन्हें कहीं पे भी अच्छा नहीं मिलता।
तो मैंने इस वजह से अलहदा डाला था ताकि ब्रांड प्रॉमिस के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास ये मेजर चीज़ है जो मिसिंग है, उसको मैंने अलहदा डाला था। होता ये ब्रांड प्रॉमिस के अंदर ही होता है। कुछ लोग अगर कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम करते हैं तो ब्रांड प्रॉमिस में इंटीग्रेट कर देते हैं कि हमारी मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कस्टमर को जो भी एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस कमिट करते हैं या ये एक्सपीरियंस हम प्रॉमिस करते हैं। तो अगर आप उसी के ऊपर ब्रांड खड़ा करना स्टार्ट करो तो आप आराम से ब्रांड बन सकते हो। खैर, तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं: ब्रांड नेम, ब्रांड प्रॉमिस, प्रोडक्ट की यूएसपी और ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट। अब हम एक 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 चीज को प्रॉपरली लेकर चलेंगे कि आपका ब्रांड का नेम और लोगो और टैगलाइन, इन चीज पे मैं मेजरली काम करूंगा। ब्रांड प्रॉमिस मैंने समझा दिया है। प्रोडक्ट की यूएसपी के ऊपर हमारी जितनी भी ई कॉमर्स की ट्रेनिंग है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है कि प्रोडक्ट क्या हो, उसमें यूएसपी कैसे होनी चाहिए, पैकेजिंग आगे जाएगी, हंट कैसे करना है। तो प्रोडक्ट यूएसपी तो इस ब्रांडिंग वाले में कवर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट थ्रू पूरी 16 की 16 क्लासेस, 15 क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, 10 क्लासेस हैं, वो सारी की सारी होने ही मेजरली प्रोडक्ट से ऊपर ही हैं। आप लोग उसी पे ज्यादा काम कर रहे होगे तो वो ही आपकी यूएसपी क्रिएट हो जाएगी। यूएसपी क्रिएट करने का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये करो तो यूएसपी क्रिएट होती है। हर कंपनी अपने हिसाब से यूएसपी देखती है। और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट पे भी हम पूरी काम कर रहे होंगे। इंप्रेशंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, रिकॉल कैसे क्रिएट की जाती है, ब्रांड अवेयरनेस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, सेल्स क्या है, इन चीज़ों पे भी हम आगे डिटेल में एडवर्टाइजमेंट वाले उस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रांडिंग में जो अभी ट्रेनिंग में कवर्ड होगा आपका मेजर और इम्पॉर्टेंटली वो ये कवर्ड होगा कि हम ब्रांड का नाम, लोगो और टैगलाइन, ये चीज़ें क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं। ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट हैं, आप लोग बता दो कि समझ आई है नहीं आई है, किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आगे सिर्फ मैं ब्रांड नेम और लोगो और टैगलाइन और इन चीज़ों पे मूव करूंगा। ब्रांडिंग में ब्रांड प्रॉमिस की एक आध स्लाइड होगी जो अगली कल वाली क्लास में होगी, जिसमें ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे सेट करना होता है, वो हम डिफाइन कर लेंगे। एडवर्टाइजमेंट वगैरह आगे कवर्ड होगी, यूएसपी भी पूरी ट्रेनिंग में कवर्ड होगी। तो अभी तक समझ आई है आपको कि ब्रांडिंग क्या है और क्या किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ब्रांडिंग सिर्फ ब्रांड का नाम रख देना इज नॉट ब्रांडिंग। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, सैयद अमाद कह रहे हैं कि यूएसपी, यूएसपी क्या होता है? यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, एक सेकंड है मुझे। पास यूएसपी से रिलेटेड स्लाइड्स थी, मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए। नहीं, नहीं मिली। अच्छा, यूएसपी होता है बेसिकली यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी सर्विसेज के अंदर, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, हर कंपनी के पास मस्कारा है, ठीक है। हर कंपनी के, हर कॉस्मेटिक्स की बात करता हूँ मैं, बड़े ब्रांड्स की भी बात करूंगा लेकिन कॉस्मेटिक्स की बात करता हूँ। हर कंपनी के पास मस्कारा है, ठीक है। तो मस्कारा में ऐसा डिफरेंट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन हर कंपनी उसको, उस मस्कारा को डिफरेंटली एडवर्टाइज करती है, उसमें कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट वो इंटीग्रेट करते हैं जिसके थ्रू उसको सेल करते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ कि जी जायज की और टेलीनॉर की और जोंग की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जायज, जोंग और टेलीनॉर तीनों सेम ब्रांड्स हैं, तीनों के पास सिम्स हैं, तीनों के पास पैकेजेस होते हैं, तीनों के पास 4G होता है, तीनों के पास कॉल्स के लिए पैकेजेस होते हैं, तीनों के पास सेम चीज है, ठीक है। इन तीनों में कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि जो यूनिक है एक दूसरे से। लेकिन तीनों ब्रांड्स खुद को डिफरेंटली एडवर्टाइज करते हैं। तीनों ब्रांड्स अपना जो यूएसपी है वो डिफरेंट रखते हैं। जोंग पे से किस पे काम करता है? जोंग काम करता है पाकिस्तान नंबर 1 4G नेटवर्क,
ठीक है, ये उनकी मेजरली यूएसपी है इस उस ब्रांड की, कि हमारी यूएसपी का हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क है और हमारा 4G में हम सबसे बड़ा ब्रांड। ठीक है, जैज किस पे काम करता है? जैज काम करता है, हम पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट नेटवर्क है, जिसके पास सबसे ज्यादा यूजर है, सबसे बिगेस्ट जो नेटवर्क है हम वो है। ठीक है, इसी तरह टेलीनॉर किसी और चीज पे काम करता है। तो हर ब्रांड अपनी जो यूएसपी है, अपना जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो कस्टमर तक एडवर्टाइज करने का, कस्टमर को पुल करने का और कस्टमर को लेकर आने का डिफरेंट है। अब यूएसपी में और भी चीजें हैं। यूएसपी में यूएसपी है उनकी वो, अच्छा, फिर वो सेगमेंटेशन भी डिफरेंटली करते हैं। पेप्सी और कोक की एग्जांपल दे देता हूँ। पेप्सी भी सेम है, कोक भी सेम, प्रोडक्ट डिफरेंट तो नहीं है। पेप्सी की चीज अलग है ना, मतलब कि पेप्सी भी सेम ब्लैक फिजी ड्रिंक सेल कर रही है और कोक भी सेल कर रही है, लेकिन आप दोनों की यूएसबी देखें या दोनों का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट देखें या कस्टमर तक एडवर्टाइजमेंट का उनका अपने प्रोडक्ट को क्या पहुंचा रहे हैं, क्या चीज कैसे लेकर जा रहे हैं वो देखें, तो को काम करता है बांटे खुशियां से रिलेटेड, वो काम करता है अपना फैमिलीज और फैमिली से रिलेटेड, कि हम हमारे प्रोडक्ट के थ्रू मतलब खुशियों के पे काम करता है और फैमिलीज दिखाता है। और पेप्सी जो है वो यूथ के ऊपर काम करता है, वो यूथ दिखाता है, कलरफुल पैटर्न्स दिखाता है, अपनी कैंपेन्स भी सारी उस तरह लेकर चलता है। तो ये उनकी यूएसपी है, वो अपनी सेगमेंटेशन जो क्रिएट कर देते हैं। अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से सेम होती है, लेकिन अपनी जो सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं उसी उसी सेगमेंटेशन के थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड का नाम और ये सारी चीजें पुश कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट में यूएसपी क्या होता है? प्रोडक्ट में यूएसपी ये होता है कि लेट्स सपोज मार्केट में, किस चीज की एग्जांपल लूं, ये माइक है। ठीक है, ये माइक है मार्केट में, ये जो मेरे सामने माइक लगा हुआ है, ये मार्केट में मिल रहा था लेट्स सपोज कि जी इसकी एक्यूरेसी, जो वॉइस एक्यूरेसी है वो 90% है। 90% जो आवाज होती है आपकी वो क्लियर आती है। आप इसमें यूएसपी ऐड कर देते हो, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर देते हो, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देते हो और कहते हो कि जी इस फीचर की वजह से हमारा 92% एक्यूरेसी रेट है, कि हमारी जो वॉइस की क्लियरिटी आती है वो 92% आती है। या आपने उसमें एक यूएसपी ऐड कर दिया, कि बना एक जो मार्केट में चीज चल रही थी उसमें आपने एक एक्स्ट्रा पार्ट, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करके उस प्रोडक्ट को यूनिक बना दिया है। वो यूनिक सेलिंग पॉइंट प्रोडक्ट में होता है। ब्रांड की बात नहीं कर रहा, आप प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यूएसपी कोई कोई भी यूएसपी क्रिएट कर सकते हैं, कि लेट्स सपोज, और किस तरह की एग्जांपल दूं, कि जिस तरह हम लैशेस पे हमारी यूएसपी है, हमारी यूएसपी लैशेस पे क्या है, लैशा पे क्या है, कि हमारे प्रोडक्ट डिजाइन हुए होते हैं पाकिस्तानी फेसेस के ऊपर। ये हमारे ब्रांड की यूएसपी है, कि पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जिसके सारे प्रोडक्ट्स डिजाइन ही पाकिस्तानी फीचर्स और पाकिस्तानी फेसेस से रिलेटेड होते हैं। तो यूएसबी कैसे आ गई? क्योंकि दुनिया के प्रोडक्ट्स यूके यूएसए के लिए डिजाइन होते हैं, हम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, और हमारी यूएसबी है कि हमने डिजाइन किए हुए पाकिस्तानी फेसेस के लिए, और फिर हम चाइना से या सिंगापुर से जहां से भी मैन्युफैक्चर करवाते हैं, लेकिन डिजाइन हमारे लिए है। तो ये उस ब्रांड की एक यूएसपी है। फिर हमारे प्रोडक्ट में भी यूएसपी आ जाती है। अगर लैशेस की मैं बात करूं तो हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है कि वो 25 से 30 टाइम रीयूजेबल होगा, 24 घंटे। एक सेकंड, दूसरा प्रोडक्ट की यूएसपी है कि हमारी लैशेस 20 से 25 टाइम रीयूजेबल होती हैं। इतनी लाइटेस्ट हैं कि आप सारा दिन भी पहनोगे तो आपकी आंखों पे इचिंग नहीं होगी। इसकी जो बकाया जो हमारा कंपटीशन के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या, कि आप लैशेस लगाओ तो थोड़ी देर बाद वो हटने स्टार्ट हो जाती हैं या लटकने स्टार्ट हो जाती हैं। आप सारा दिन भी पहनो तो ये अपनी जगह से जगह नहीं छोड़ेंगी। तो एक 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 और चौथा कि हमारा ये प्रोडक्ट डिजाइन ही पाकिस्तानी फेसेस के ऊपर हुआ है, पाकिस्तानी शादियों से रिलेटेड हुआ है, पाकिस्तानी आई से रिलेटेड हुआ है। तो ये ब्रांड का एक वो था, यूएसपी थी, और एक हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी आ गई। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट आ गया। तो ये बेसिकली यूएसपी होती है। क्लियर हुई है कि कोई भी चीज आप उसमें एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा कोई भी ऐड कर देते हो तो वो उसका यूएसपी बन जाता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है, ब्रांड का भी और प्रोडक्ट का भी। प्रोडक्ट के अंदर आप अलग कर सकते हो, ब्रांड की एक ओवरऑल यूएसपी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चीजें क्लियर हुई हैं? ऊपर ऊपर से तो नहीं गुजर गई बहुत, कोई हवाई चीजें तो नहीं समझाई? अच्छा, अब आ जाते हैं जी ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो, ब्रांड की टैगलाइन, ये चीजें
क्या होती हैं। तो बेसिकली ब्रांडिंग में या ब्रांड का नाम और लोगो और टैगलाइन जो उसके पिलर्स हैं, उनको सेट करने में मेन और इम्पॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके पिलर मजबूत होते हैं तो आपकी बिल्डिंग अच्छी खड़ी हो जाती है। आप सारा कुछ परफेक्ट कर लो और आपके पिलर मजबूत नहीं है ना बिल्डिंग के, तो आपकी बिल्डिंग धड़ाम से गिरती है, या वो बड़ी बन ही नहीं सकती, बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पिलर बड़े वो थे, नाजुक थे। तो अब इसका ये है कि बुनियादें बड़ी, आपकी पिलर कह रहा हूँ, बुनियादें, आपकी बुनियादें बड़ी वीक थी। तो ये बेसिकली ब्रांडिंग का जो फर्स्ट फीचर होता है, जिसमें ब्रांडिंग सबसे जिस पे खड़ी किए करते हैं, आप खड़ी करना स्टार्ट करते हैं, उसके जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं, उसमें आपका ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो, ब्रांड की वेबसाइट का यूआरएल, ब्रांड की टैगलाइन और ब्रांड की ब्रांड बुक। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, कोई भी चीज दुनिया में लॉन्च करनी है, तो ये 5 चीजें आपने सबसे पहले सोच कर, समझ कर, और इसके पीछे वर्किंग है, अब हम उस वर्किंग पे काम करेंगे। क्योंकि आप सारे बच्चों ने अपना वाइट लेबल ब्रांड हो, प्राइवेट लेबल ब्रांड हो, ड्रॉप शिपिंग का ब्रांड हो, कोई भी चीज आप सारे बच्चों ने स्टार्ट करनी है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ब्रांडिंग में सबसे पहले चाहिए होगी, ताकि आपकी सेल्स अच्छी आए, आपकी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट याद हो, आपका ब्रांड याद हो, उसका नाम याद हो, ये चीजें रिकग्नाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, ये सारी चीजें, तो उसके लिए ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ब्रांड नेम की बात करूं, तो मुझे कोई भी बच्चा आंसर दे दे कि एप्पल जो है एक सेब है, लेकिन एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, तो उन्होंने ये सोच, एप्पल का एक आईटी के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ, या गैजेट्स के साथ, या लैपटॉप के साथ, या मोबाइल के साथ क्या काम है, मतलब कोई भी ताल्लुक नहीं है ना एप्पल का। एप्पल तो सेब होता है, उसका आईटी के साथ क्या ताल्लुक बनता है, उसका लैपटॉप के साथ, मोबाइल के साथ क्या ताल्लुक बनता है। फिर भी क्यों एप्पल ने जाकर एप्पल ब्रांड का नाम रखा। इसके अलावा अमेजोन हो गया, उबर हो गया, करीम हो गया, करीम का क्या काम है, ये आपके सामने खुली हुई है, अमेजोन है। करीम का क्या काम है टैक्सी के साथ या गाड़ियों के साथ। हम तो करीम, उससे पहले स्किन पे लगाने वाली चीज को क्रीम कहते थे, तो उन्होंने करीम कर दिया। उसका क्या काम है या क्या ताल्लुक है गाड़ियों के साथ। अमेजोन का क्या ताल्लुक है, अमेजोन फॉरेस्ट होते थे, होते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट हैं, बल्कि होते थे नहीं हैं, अमेजोन फॉरेस्ट है। और अमेजोन का एक प्रोडक्ट के साथ या एक इसके साथ क्या काम है, दराज का क्या काम है। फूड पांडा की फिर भी लॉजिक समझ आती है, फूड और पांडा उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। पटारी हो गया, इस तरह जितने भी ब्रांड्स आप उठा लें, उबर उठा लें, कोई भी बड़ा ब्रांड सोचें, और पेप्सी सोच लें, जो जो भी ब्रांड आप सोचेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। हम पाकिस्तानी एज अ ब्रांड का नाम जब रख रहे होते हैं तो बड़ी लॉजिक निकालते हैं, और इतना यूनिक नाम रखते हैं कि हमने बड़ा यूनिक नाम रखा है अपने ब्रांड का। एप्पल की मैं सबसे इजी एग्जांपल एप्पल की है, मैं एप्पल पे आपको बताता हूँ। उसमें ये होता है कि वो नाम इतना इजी रखते हैं, उससे ये होता है कि आपके ब्रांड की जो रिकॉल होती है वो बड़ी आसान होती है। ब्रांड को रिकॉल करना, मैं समझाता हूँ आपको, इस पे डिटेल में, नाम रखने पे हम 15-20 मिनट डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपका नाम प्रॉपरली सिलेक्ट हो जाएगा, आगे लोगो शोगो वो आराम से सिलेक्ट हो जाता है। उसमें ये होता है बेसिकली कि एप्पल, बच्चे को, 2 साल के भी बच्चे को जो पहला वर्ड सिखाया जाता है ना, वो होता है ए फॉर एप्पल। तो 2 साल का जो बच्चा होता है उसको भी एप्पल का पता होता है, और जो 60 साल का बच्चा उसको भी एप्पल का पता होता है। तो अगर मेरे सामने एप्पल, दुनिया में कोई ब्रांड नहीं ऑल आज लॉन्च हुआ है, apple.com के नाम से मेरे पास ये हेडफोन्स और मैं माइक्स लॉन्च कर रहा हूँ, और मेरे ब्रांड का नाम मैंने एप्पल रख दिया, दुनिया में कोई एप्पल ब्रांड को नहीं जानता। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने प्रोडक्ट बड़े फिट बना लिए, मैंने ये बड़ा फिट बना लिया, मैंने नाम रख लिया, मैंने लोगो रख लिया, मैंने सब कुछ कर दिया। सिंपल लोगो रखा, APPLE.com, और यही जिस तरह अमेजोन लिखा हुआ है, करीम लिखा हुआ है, इसी तरह मैं apple.com लिखता हूँ, सिंपल फॉन्ट्स में लिखता हूँ, और अपना कलर रख के उसको लोगो बना देता हूँ, और मैं एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करता हूँ। अब एप्पल की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, मेरा पहला
फेज आता है एडवर्टाइजमेंट का जिसको कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस में आप क्या करते हो कि अपने ब्रांड का नाम लोगों की टाइमलाइन के ऊपर फेंकना स्टार्ट करते हो, लोगों को दिखाना स्टार्ट करते हो, नाम दिखाई जा रहे हो, दिखाई जा रहे हो, दिखाई जा रहे हो, दिखाई जा रहे हो। जिस तरह Zameen.com पाकिस्तान में आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कोई भी ब्रांड आता है, कोई भी ब्रांड आता है, वो सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस पे काम करता है और अपने ब्रांड का नाम लोगों को दिखाने पे काम करता है। Zameen.com जब नया नया आया तो उन्होंने Zameen.com हर पता, हमें पता है कि बिल बोर्ड, टीवी कमर्शियल, डिजिटल मार्केटिंग में एड्स, ग्राफिकल एड्स, सिर्फ Zameen.com लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है हर पता, हमें पता है। उससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में सबकॉन्शियसली, और ब्रांडिंग हमेशा याद रखना, जब आप मार्केटिंग करते हो, अपने ब्रांड को ब्रांड कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो आप हमेशा सबकॉन्शियस ब्रांड के लिए उसको एडवर्टाइज करते हो। ब्रांडिंग कभी भी कॉन्शियस ब्रांड के लिए नहीं होती, सबकॉन्शियस ब्रांड के लिए होती है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं क्यों और कैसे, वो इस तरह के, आप टीवी देख रहे हो, टीवी पे क्रिकेट देख रहे हो, आप टीवी पे वो देखते हो, न्यूज देखते हो, आप ड्रामा देखते हो। आज तक मुझे कोई एक बंदा ऐसा बताएं दुनिया में या आप खुद कि जो टीवी ऑन करता हो कि यार देखूं आज एडवर्टाइजमेंट कौन सी चल रही है, आज एड्स कौन से चल रहे हैं, जरा एड्स तो देखूं किस किस ब्रांड का एड चल रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई नहीं बैठता, कोई भी बंदा, उसका मेन जो काम होता है वो ड्रामा, टीवी या ये चीज देखना होता है। अब वो टीवी कमर्शियल के लिए टीवी पे बैठा ना, वो सॉरी क्रिकेट देखने के लिए टीवी पे के सामने बैठा और क्रिकेट चल रही है, तो उसका कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव है, उसका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो एक्टिव है, और वो ये देख रहा है कि भाई कैसी शॉट लगाई है। ठीक है, वो देखता है बाबर आजम ने कैसी ड्राइव लगाई है, कितना स्कोर चल रहा है, तो उसका कॉन्शियस ब्रेन के साथ अटेंटिव होकर वो देख रहा है क्रिकेट को। ठीक है, बैक एंड से उसको अम्मी आवाज देती है, उसको कोई बच्चा आवाज देता है, उसको कोई बात करता है, उसका मोबाइल बोलता है, तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन उसका एक्टिव होता है, जो ये नोटिस कर रहा होता है कि बैक एंड से मुझे आवाज किसने दी है, मेरा मोबाइल बोला है, बाहर रिंग बोली है, तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन ये सारी चीजें प्रोसेस कर होता है। पीछे से कोई चल के गुजर जाता है, उसका ब्रेन वो भी प्रोसेस कर होता है सबकॉन्शियसली कि कोई गुजरा है, कोई किसी ने आके प्लेट रखी है, किसी ने आकर दूसरे से बात की है, कोई दो बंदे अगर साइड पे बैठकर बात कर रहे हैं तो उनको भी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उन चीजों को भी रीड कर रहा है कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। या होता है किसी वक्त, होता है आप टीवी देख रहे होते हो और दो बंदे बात कर रहे होते हैं, आपसे पूछ लेते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, तो आप अटेंटिव नहीं होते, लेकिन सबकॉन्शियसली वो सारी बातें आपके दिमाग में होती है, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एकदम एक्टिव होता है और आपको रिकॉल कराता है कि अभी ये बात हो रही थी, तूने इस बात के बारे में ये जवाब देना है। तो ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, तो अब क्या होता है कि जब जैसे ही आप टीवी देख रहे थे, आपने क्रिकेट देख रहे थे, आपका बीच में ब्रेक आती है, ओवर खत्म होता है, एकदम एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो जैसी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका कॉन्शियस ब्रेन जो होता है ना वो इनएक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है टीवी की तरफ। कि ज्यादातर लोग, वो मोबाइल बोला था, मोबाइल पे मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, अम्मी ने कुछ बात की थी, अम्मी वो रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ जो दो बंदे बैठे थे उनसे कोई वो करना है, किसी ने आके चाय रखी थी, वो चाय की तरफ एक्टिव हो जाते हैं, खाने की तरफ एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो टीवी कमर्शियल अब चल रहा है, अब आप जो टीवी कमर्शियल देख रहे हो या सुन रहे हो वो आप सबकॉन्शियसली सुन रहे हो, आप सबकॉन्शियसली वो टीवी देख रहे हो। तो और जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो, लेट्स सपोज सोनी का एड है, सर्फ एक्सेल का एड है, किसी का भी एड है, उसको पता है कि भाई ये जो मैं करोड़ों रुपए लगा रहा हूं, ये तो बंदे ने कॉन्शियस ब्रेन के साथ देखना ही नहीं है, ये तो बंदे ने अटेंटिव होकर देखनी ही नहीं है, उसके बावजूद वो क्यों करोड़ों रुपया लगाता है। ठीक है, क्रिकेट में आपने देखा होगा जहां पे वो बॉलिंग कर रहे होते हैं और क्रिकेट के मैच के दौरान ही जो टीवी पे चल रहा होता है, तो 3-4 लोगोस उन्होंने पिच पे लगाए हुए होते हैं। मैच के दौरान ही उन्होंने साइड की जो जहां पे बाउंड्री होती है, बाउंड्री के ऊपर आपके डिफरेंट ब्रांड्स के नाम चल रहे होते हैं। वो क्यों चल रहे होते हैं, वो सब कॉन्शियसली तो आप शॉर्ट्स और वो चीजें देख रहे हो, लेकिन वो सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में ना अपने ब्रांड का लोगो बिठा रहे होते हैं, जगह 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 पे दिखा 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 कर आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली उसकी पिक्चर, उसका नाम, ये चीजें आपके दिमाग में बिठा रहे होते हैं, इम्प्रिंट करा रहे होते हैं। और 90% ब्रांड्स अपना नाम ही एडवर्टाइज कराने के लिए, अपने ब्रांड नाम की ही रिकॉल करवाने के लिए ये सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं ज्यादातर। अब वो जो बाउंड्री पे वो करोड़ों रुपया देकर वो स्क्रीन के ऊपर अपने अपने ब्रांड का नाम इंटीग्रेट करवा देता है।
वो जो पिच है, पिच जहां से बॉलर स्टार्ट करता है अपना रनअप, उसके रनअप के ऊपर उन हर 2-3 ब्रांड्स ने नाम लिखा हुआ होता है। जो प्लेयर की शर्ट होती है उसके ऊपर 3 से 4 लोगोज लगाए हुए होते हैं, और वो लोगोज के भी वो लाखों करोड़ों रुपया दे रहे होते हैं, और छोटा सा लोगो होता है, लेकिन वो अपना ब्रांड बिठाने के लिए, अपने ब्रांड का नाम बिठाने के लिए ये सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो जो मार्केटिंग होती है, जो ब्रांडिंग होती है, वो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए होती है। ये चीज आपने अपने दिमाग में बिठा देनी। मैं टीवी देख रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ, बीच में सर्फ एक्सेल का एड आता है, मैं मोबाइल पे लगा हुआ, सर्फ एक्सेल का एड क्या करता है, वो 4 से 5 दफा 6 दफा सर्फ एक्सेल का नाम लेगा। दूसरी चीज वो क्या करेगा, अपनी टैगलाइन को इंटीग्रेट करवाएगा या अपने ब्रांड प्रॉमिस को इंटीग्रेट कराएगा। तीसरी चीज वो क्या करेगा कि अपने ब्रांड की यूएसपी, अपने प्रोडक्ट की जो यूएसपी, आपने सुना होगा कि सर्फ एक्सेल के ऐड में कि ब्लू फार्मूला और ये फार्मूला और वो फार्मूला, हर ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट में एक यूएसपी ऐड की हुई होती है, कोई फार्मूला ऐड किया होता है। डिटर्जेंट की बात करूं तो वो फार्मूला की बात करते हैं, सर्फ एक्सेल कोई और फार्मूले की बात करता है, एरियल कोई और फार्मूले की बात करता है, ब्राइट किसी और फार्मूले की बात करता है। हर किसी ने अपने एक फार्मूला रखा हुआ है कि इस फार्मूले के तहत ये होता है, और आपका प्रोडक्ट, आपका जो कपड़ा है या आपकी जो चीज है वो रहती है। लेकिन 3 से 4 दफा वो ब्रांड का नाम लेगा। 3 से 4 दफा अगर जो प्राइस वाले ब्रांड होते हैं, जो जिनकी यूएसपी मेजरली उनके पास वो फार्मूला या कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड करते, वो प्राइसिंग पे खेलते हैं। तो वो प्राइस के ऊपर फोकस रखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डिटर्जेंट्स में पाकिस्तान का सबसे सस्ता डिटर्जेंट, ये उनकी यूएसपी होती है कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, क्वालिटी इसकी ये दूसरे ब्रांड के साथ है, लेकिन प्राइसिंग में ये सबसे सस्ता है। तो ये उनकी यूएसपी है। वो जो यूएसपी होती है उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने टीवी कमर्शियल में, और बारी 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 सर्फ एक्सेल का नाम लेते हैं। अब ज्यादातर एडवर्टाइजर समझते हैं कि भाई एड चलाओ फेसबुक पे और सेल्स लेकर आओ, यही एडवर्टाइजमेंट होती है, यही ई कॉमर्स होती है। तो उनके लिए ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब मैंने टीवी कमर्शियल देखा, तो टीवी कमर्शियल देखकर मैं क्या उठ के दुकान पे चला गया कि यार मुझे डिटर्जेंट दो, कि मुझे सर्फ एक्सेल दो, या मैं उठ के उसी वक्त मोबाइल से सर्फ एक्सेल कॉल करके ऑर्डर करता हूँ कि यार सर्फ एक्सेल ला कर दो। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐड देख लिया, मैंने तो अभी बाय करना है, क्योंकि उस बंदे ने पैसा लगा दिया टीवी कमर्शियल पे। अब मेरी ये अखलाकी वो है कि मैं ये प्रोडक्ट बाय करूं क्योंकि उस बंदे के करोड़ों रुपए लगे हैं। ये मैं चीज इसलिए कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में लोग जब प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि अली भाई मैंने 10,000 रुपए का ऐड चलाया, मेरे पास 15,000 रुपए की सेल आई है, लोग प्रोडक्ट मेरा ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो भाई 10,000 रुपए के ऊपर 15,000 रुपए की सेल आई है, तो जरूरी नहीं है कि पहला ऐड आप रन करो ब्रांड के लिए तो आपको सेल आनी ही आनी चाहिए। टीवी कमर्शियल देखकर तो आप खुद प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे, खुद आप, ये ह्यूमन नेचर नहीं है, ह्यूमन के उसके अंदर नहीं है। आपको रिकॉल करना पड़ता है, रीटारगेट करना पड़ता है, उसके दिमाग में वो ब्रांड बैठाना होता है। मैं प्रोडक्ट कब बाय करूंगा, सर्फ एक्सेल कब बाय करूंगा, मैं सारा टीवी देख लूंगा, सब देख लूंगा। मुझे घर से जब अम्मी कहेंगी ना कि यार शॉपिंग के लिए जाना और डिटर्जेंट लेकर आना, उन्होंने तो मुझे कोई ब्रांड नहीं बताया कि सर्फ एक्सेल लेकर आना, उन्होंने कहा डिटर्जेंट लेकर आना। मैं दुकान पे एंटर होता हूँ, एक मॉल के अंदर एंटर होता हूँ, हाइपर स्टार में ही एंटर होता हूँ, तो डिटर्जेंट वाले सेक्शन में 50 ब्रांड लगा हुआ है। ठीक है, 50 ब्रांड में से जाकर मैं वही प्रोडक्ट को पिक करता हूं जिसको प्रॉपरली एडवर्टाइज किया, कि जो मेरे दिमाग में बिठा दिया गया है, जिसकी यूएसपी मेरे दिमाग में बिठा दी गई है, जो मुझे चाहिए था, जो मेरी टारगेट ऑडियंस, जो वो प्रोडक्ट था वो जिस टारगेट ऑडियंस के लिए था, उसको उस तरह उसके दिमाग में बिठाया गया है कि मैं प्राइस कॉन्शियस नहीं हूं, मैं क्वालिटी कॉन्शियस हूं। और उन्होंने मुझे बताया कि सबसे टॉप क्वालिटी उसकी है एरियल, क्योंकि उसके अंदर ये फॉर्मूला जो भी चीज है, तो मैं सर्फ एक्सेल है जो भी है, तो मैं जाकर वो सर्फ एक्सेल उठाता हूँ। मुझे किसने बताया कि भाई तूने जाकर सर्फ एक्सेल उठाना है? वो एडवर्टाइजमेंट जो मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को बारी 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 दिखा दिखाकर मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में बिठा दी गई है, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट मैंने बाय किया है। अभी मैं टैक्सी का कहता हूँ ना कि यार आप लोग एक टैक्सी मंगवा दो, तो 90% लोग कहेंगे अली भाई करीम कर लें, 10% 15% लोग कहेंगे अली भाई इन ड्राइवर कर दे, टैक्सी तो नहीं मिलेगी।
अब किसने बताया हमें कि यार करीम करनी है या इन ड्राइवर करना है, या ये कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है जो अच्छी है या ये सर्विस देती है? उस ब्रांडिंग ने, उस अवेयरनेस कैंपेन्स ने, जिसमें आपके अंदर करीम ने एड्स दिखा दिखाकर, करीम का नाम दिखाकर आपके दिमाग में टैक्सी का सब्स्टिट्यूट करीम बिठाया है। उसी एडवर्टाइजमेंट ने आपको रिकॉल करता है कि भाई टैक्सी सर्विस करीम। ठीक है, तो सबकॉन्शियस जो पहली चीज ये कि आपका लोगो, आपकी टैगलाइन, ये सारा कुछ जो चीज आप क्रिएट करते हो या आप ह्यूमन ब्रेन के सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए जाने। तो आपने नाम ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो सबकॉन्शियसली जब उसको रिकॉल की जाए, जब उसको वो बंदा याद करने की कोशिश करे तो उसको एकदम रिकॉल हो जाए। मैं मोबाइल लेना चाहता हूं और मैं कहता हूं यार मोबाइल लेना है, और वो एक कंपनी थी, लेट सपोज मैंने कहा ना कि मेरे apple.com है और मैंने ये गैजेट्स लॉन्च किए हैं, ये लॉन्च किए हैं, और ये स्पीकर वगैरह, ये माइक्स वगैरह मैंने लॉन्च किए हैं, और ब्रांड का नाम apple.com रखा है। अब मैं स्टार्टिंग में apple.com हर बंदे की वेबसाइट के ऊपर वो यूट्यूब ओपन कर रहा है, apple.com के एड्स हैं, नीचे मेरी टैग लाइन है, वो फेसबुक पे जा रहा है apple.com, वो स्नैपचैट पे जा रहा है, वो ट्विटर पे जा रहा है, वो इंस्टा पे जा रहा है, वो गूगल पे आ रहा है, जहां पे भी जा रहा है मैं उसको ग्रैब कर देता हूँ apple.com से। ये मेरी पहली कैंपेन आ गई। सेकंड कैंपेन आ जाती है ब्रांड डेवलपमेंट की, जिसमें मैं उसको प्रोडक्ट दिखाता हूँ उन बंदों को जिनको मैंने एडवर्टाइज किया है apple.com का नाम। वो लेट सपोज मैंने 10 लाख लोगों को नाम दिखा दिए उनके दिमाग में, उनको नाम दिखाता जा रहा हूँ। 10 लाख लोग हो गए हैं जिनको जिनको apple.com का नाम उनकी टाइमलाइन के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं दिखा चुका हूँ। अब जिनको apple.com का नाम दिखाया, उन्हीं को मैं अब अपने प्रोडक्ट दिखाऊंगा। मेरे प्रोडक्ट क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, कैसे यूज होगा, कहाँ पे मिल रहा है, किन शॉप्स मिल रहा है, किन किन ऑनलाइन कितने का मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसके फीचर्स क्या है, क्या वारंटी क्या है, जितनी भी चीजें, इन सारी चीजों को मिक्स करके मैं अपने कमर्शियल डीवीसी, अपनी ग्राफिक्स, अपनी ये चीजें बनाऊंगा, और उन लोगों को जिनको मैंने नाम दिखा चुका है अब मैं उनको प्रोडक्ट पुश करना स्टार्ट करूंगा। और तीसरे स्टेज के ऊपर, तो दूसरा स्टेज है, अब कस्टमर को मेरे ब्रांड का नाम भी पता है और मेरा प्रोडक्ट भी पता है। उसको लेट्स वो 3 महीने बाद माइक चाहिए था, वो पॉडकास्ट करना चाह रहे, पॉडकास्ट चैनल करना चाह रहे हैं, उसको माइक चाहिए, तो वो रिकॉल करेगा यार उस एक ब्रांड था, उसके बड़े फिट थे माइक्स, उसका नाम था, हाँ apple.com नाम था, उसको एकदम रिकॉल आएगी उस ब्रांड की। रिकॉल कैसे आएगी? क्योंकि वो नाम इतना छोटा था और वो इतना इजी नाम था जो वो डेली, वैसे भी अपनी डेली लाइफ में भी वो यूज कर रहा हो। जब वो 2 साल का था तब से उसको वो नाम सिखा दिया जाता है, तो उसका नाम रिकॉल बड़ा आसान है। रिकॉल पे ही बात करूं ब्रांड की, तो पाकिस्तान में इशू ये है कि पाकिस्तान में जो नाम रखते हैं, एक तो 2 वर्ड्स रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अजीब अजीब से नाम रखेंगे, इतने मुश्किल मुश्किल नाम रखेंगे, अपनी कास्ट का भी नाम रखेंगे, अपने बच्चे का नाम रखेंगे, उसके आगे कोई ये डीलरशिप और ये वो एसोसिएट्स और ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम रख देंगे कि भाई रिकॉल ही नहीं बनती उनकी। उनको रिकॉल करना, बंदा जब रिकॉल कर रहा होता है, यार उस कंपनी का नाम क्या था, मैंने सेव किया था अपने मोबाइल में, उस बंदे का नाम सेव किया था, उसकी कंपनी का नाम सेव किया था, पहला वर्ड याद आ जाता है, पहला स्काई था, दूसरा पता नहीं क्या था, प्रॉपर्टीज था या एसोसिएट्स था, या दूसरा क्या था, तो वो रिकॉल बड़ी मुश्किल हो जाती है। 2 वर्ड्स आप जब यूज एक ब्रांड के अंदर इंटीग्रेट करवाते हो। सबसे पहला काम ब्रांडिंग के अंदर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नाम रखना है इजी। और नाम के पीछे लॉजिक क्या होती है रखने की? उसकी लॉजिक क्या होती है कि आप सबसे पहले इजी वर्ड्स अपने पास लिख लेते हो, दुनिया में जो भी इजी वर्ड्स हैं, उसके बाद आप उसकी डोमेन ढूंढते हो। जैसा apple.com है, जो भी इजी वर्ड की आपको डोमेन मिल जाती है, .com में मिले तो बहुत अच्छा है। 5 अल्फाबेट्स की तो अब .com डोमेन्स अवेलेबल नहीं होती। 6 अल्फाबेट्स, 7 अल्फाबेट्स, ये 6 अल्फाबेट्स की भी कुछ डोमेन्स अवेलेबल होती हैं, 7 अल्फाबेट्स की भी कुछ होती हैं। जैसा लाइशा जो है, laisha.com इज LAYESHA, 7 अल्फाबेट्स। ठीक है, करीम कितना अल्फाबेट्स है? CARWN, 6 अल्फाबेट्स। Amazon इज 6 अल्फाबेट्स। तो 6 अल्फाबेट्स के जो आसान वर्ड थे वो ब्रांड्स दुनिया में ऑलरेडी ले चुके हैं, लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। 7 अल्फाबेट्स, 8 अल्फाबेट्स में आपको कोई डोमेन मिलती है। अगर आपको सबसे पहले कोशिश ये करते हो कि आप .com में डोमेन मिले, अगर आपको .com में नहीं मिलती तो फिर आप .pk या .net या .io या किसी और में ढूंढते हो, लेकिन डोमेन का नाम जो है वो आसान होना चाहिए।
दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि नाम रख, इजी वर्ड्स आप लिखते हो, आप उनकी डोमेन ढूंढते हो, जिसकी डोमेन आपको मिलती है, जिस भी नाम की आपको मिल जाती है, आप वो नाम लेकर अपने ब्रांड का नाम रख लेते हो। और रखने के बाद, डोमेन सिलेक्ट करने के बाद, नाम रखने के बाद, आप उसमें लॉजिक ढूंढते हो कि भाई अब इसमें लॉजिक क्या देनी है, हमने ये नाम क्यों रखा है। इस तरह आपके सामने ये अमेजोन का लोगो लगा हुआ है, तो अमेजोन ने पहले अमेजोन रखा नाम, और उसके बाद उसमें लॉजिक ढूंढी कि भाई ए से लेकर जेड तक हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्होंने ए से लेकर जेड के नीचे ना एक स्माइली बना दी। ठीक है, कि हमारे नाम का ये मतलब है कि ए टू जेड हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए हमने अमेजोन रखा है। लेकिन लॉजिक आप बाद में निकालते हो, पहले आप नाम और उसकी डोमेन सर्च करके उसका नाम रख लेते हो। लॉजिक निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो और नाम रखना समझ आ गया आप लोगों को। नाम के बाद लोगो पे आते हैं। नाम तो हमने रख लिया, बड़ा फिट किस्म का नाम रख लिया, मैं कहता हूँ apple.com ही रख लिया। अब मैंने apple.com का लोगो बनाना है, लॉजिक भी मैंने निकाल दी जी, कोई भी लॉजिक XYZ मैंने लॉजिक निकाल दी। अब मैंने उसका लोगो बनाना है, तो लोगो बनाने के दो तरह के तरीके हैं दुनिया में। जो करंटली लोगो चलते हैं वो दो तरह के चलते हैं। टॉप जितने भी ब्रांड्स हैं वो दो लॉजिक्स के ऊपर लोगो बनाते हैं। पहली लॉजिक, दोनों में से दोनों लॉजिक सेम है, मतलब दोनों लॉजिक सेम नहीं है, मतलब दोनों लॉजिक ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पहली वाली लॉजिक ठीक है या दूसरी वाली ठीक है, पहली वाली के ऊपर लोगो बनाऊं या दूसरी के ऊपर बनाऊं। अब मैं दोनों बता देता हूँ आपको क्या है। जिस तरह आप ये देखें, करीम, CARWM, करीम, Amazon AMAZON, और उसके नीचे स्माइली, फूड पांडा का ऊपर पांडा बना हुआ था, नीचे फूड पांडा लिखा हुआ था। इसी तरह एप्पल का एप्पल, APPLE, एप्पल, और उन्होंने एक एप्पल बनाया हुआ है हाफ, जो साइड से छोटा सा कटा हुआ है। तो ब्रांड्स क्या करते हैं कि अपने ब्रांड को, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ हुदा ब्यूटी है, जिस तरह उसने सिर्फ हुदा लिखा हुआ, अपने प्रोडक्ट की पे भी सिर्फ हुदा लिखती है, कोई ब्रांड एलिमेंट यूज नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ जो नाम है कंपनी का वही आप उठाकर उसी को टाइपोग्राफी में अपने ब्रांड का नाम लिख लो। जैसे करीम लिखा हुआ है, CARWM, करीम, पीछे उसने ग्रीन बैकग्राउंड यूज किया है, और फ्रंट पे वो, या ये तो पुरानी स्लाइड है, करीम का लोगो इधर देख लेते हैं, मैं उसी से आपको लॉजिक समझा देता हूँ। चलिए, ये करीम का लोगो है, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन अल्फाबेट्स। ठीक है, ये, चलो लेट्स गो, उनकी टैगलाइन आ गई। अब इसकी लॉजिक ये होती है, या ये करते हैं, या ये करते हैं कि ये ग्रीन लोगो, ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर वाइट लोगो। ठीक है, ये, अब आपने पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल देखे होंगे वो इसी के ऊपर देखे होंगे, ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर करीम लिखा हुआ होता है। इनकी एप्लीकेशन भी सेम कलर्स के ऊपर है। इनका नाम के ऊपर मेजरली मैं फोकस करता हूँ, नाम से आपको समझाता हूँ कि नाम उन्होंने ग्रीन बैकग्राउंड रखा, ऊपर करीम लिख दिया, नीचे उन्होंने अपनी जो भी टैगलाइन थी, यल्ला लेट्स गो, या जो भी उनकी टैगलाइन थी वो डाल दी। अब ये जब आप एडवर्टाइज करते हो ना, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में लोगो इस तरह हेल्प करता है आपको कि, हाँ जी, तो एडवर्टाइजमेंट में लोगो आपको इस तरह हेल्प करता है कि आप जब ना, अब करीम ने क्या किया, करीम ने जब बिलबोर्ड लगाया या उसको डिजिटली एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने नाम को, तो अगर आपका नाम जो होता है ना वही आपका लोगो होता है, कि CRWM, करीम मैंने नाम रखा और उसी नाम को ही मैंने सेम वे अपने फॉन्ट्स के अंदर डाल दिया, मतलब अपने लोगो में डाल दिया, CRWM करीम ही लिख दिया। उससे ये होता है कि जब आप एडवर्टाइज करते हो ना, उसको ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हो, लोगों को लोगो दिखाते हो, तो मेरे ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरे पास नाम आता है करीम का, ऐड आता है। तो मेरी सबसे पहले एज अ ह्यूमन मेरी कोशिश क्या होती है, मैं उसको स्किप करने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से क्लिक कर होता हूँ कि बस ये ऐड जल्दी से स्किप हो। वो 5 से 6 सेकंड में क्या करता है, आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन ये करता है
कि उसके लोगो की जो पिक्चर होती है ना, उसकी स्क्रीनशॉट लेता है और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बिठा देता है। दूसरा क्या होता है कि अगर वो स्पेलिंग होती है तो सबकॉन्शियसली आपकी जो जबान होती है उसके सामने कोई भी वर्ड आता है ना, कोई भी वर्ड आता है तो सबकॉन्शियसली आपकी जबान उस वर्ड को पढ़ती है, पढ़कर आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भेज देती है कि मैंने अभी अभी ये वाला वर्ड रीड किया है। ठीक है, CARWM करीम करके वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भेज देती है कि ये वर्ड अभी मैंने रीड किया और इसके नीचे ये टैगलाइन लिखी हुई थी। जो भी टैगलाइन थी छोटी सी होती है लेकिन वर्ड को कैप्चर करता है। ब्रेन क्या करता है कि वो पिक्चर को कैप्चर करता है, जबान क्या करती है कि उस वर्ड को कैप्चर करती है, सबकॉन्शियस ब्रेन को भेज देती है। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन की रिकॉल, और तीसरा आईज, आपका आईज ही तो बेसिकली यूज हो रही होती है ब्रेन तक सारा प्रोसेस करने के लिए, और जबान यूज हो रही होती है ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए। तीसरी चीज क्या यूज हो रही होती है उस टीवी कमर्शियल, तीसरी चीज जो सबकॉन्शियसली आप सुन रहे होते हो वो उस करीम की जो 7 सेकंड में जो वो पीछे से बोल रहे, जो आवाज आ रही होती है ना उस एड में, वो आप सबकॉन्शियसली सुनते हो और अपने ब्रेन को भेज देते हो कि अभी अभी मैंने ये वर्ड ये चीज सुनी है, वो भी सबकॉन्शियसली सेव हो जाता है। तो 3 तरीकों से आपने उस लोगो को देखा। करीम 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 5 सेकंड में उसने करीम का 2 से 3 दफा नाम ले लिया, आपने वो सुना। आपकी आईज ने वो पिक्चर कैप्चर की जो उसका ब्रांड का लोगो था वो कैप्चर किया, और जबान ने जो वर्ड लिखा हुआ था वो कैप्चर किया। तो 3 तरीके से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो ब्रांड का नाम सेव हो जाता है। जब आप रिकॉल करते हो तो ब्रेन आपका 3 तरीके से रिकॉल करवाने की कोशिश करता है कि आईज ने क्या देखा था, आईज ने करीम लिखा हुआ देखा था, ग्रीन बैकग्राउंड था, व्हाइट के साथ लिखा हुआ था, वो उस तरह लाने की कोशिश करता है। जबान जो वर्ड उसने रीड किया होता है वो उसको वापस करने, वो उसको रिकॉल करने की कोशिश करती है। और आपकी ईयर्स जो उसने सुना होता है, जिस तरह सुनना होता है कि करीम नाम था, क्रीम नहीं थी, कुछ और नहीं, करीम था, क्योंकि वो बंदा 3 दफा करीम बोला था, तो वो उस तरह रिकॉल करने की कोशिश करता है। तो आपकी रिकॉल बड़ी आसान हो जाती है। ज्यादातर लोग लोगों में अपना कोई अजीब सा कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं कि जी ये मैंने लोगो बनाया है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ो वो सेम लगता है, उर्दू में भी पढ़ो वो सेम पढ़ा जाता है, और ये मेरा लॉजिक है, और पैरामिड्स बना देते हैं और अजीब अजीब नाम लिख लेते हैं पाकिस्तान, हम एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि उनको लॉजिक नहीं पता होती कि जब वो एडवर्टाइजमेंट पे जाएगा तो उसको एडवर्टाइज करना है, इसको रिकॉल करने के लिए आपका सिर्फ सिंगल सबकॉन्शियस चीज यूज हो रही होगी, वो आपकी आईज हो रही होगी, आपकी जबान पढ़ ही नहीं सकेगी लिखा हुआ क्या है, आपकी ईयर सुन नहीं सकेंगे अगर वो सिर्फ इमेज है। तो एक ही चीज से रिकॉल हो सकता है, वो आपकी आईज है। तो कोशिश ये किया कि नाम जब होता है तो नाम में आपने कोशिश ये करना है कि आपने जो भी नाम रखना है उसका सेम आपने लोगो बना लेना है। दुनिया में जितने भी ब्रांड हैं वो सेम करते हैं कि वो अपने नाम का ही लोगो बना देते, कोई उसमें रॉकेट साइंस इतनी बड़ी नहीं डालते। सिंपल देखें, करीम ने सिर्फ ये 2 आईज बनाने की कोशिश की और उसको सीख की है। अमेजोन ने सिर्फ नीचे एक लाइन डाली है, फूड पांडा ने पांडा डाला हुआ है बकाया, फ्लिपकार्ट ने ये कार्ट बनाकर उसके ऊपर ऐप लिखा हुआ है, छोटा सा ब्रांड एलिमेंट यूज किया है। अब मैं आता हूँ ब्रांड एलिमेंट के लिए। एक तरीका तो ये था कि आप सिर्फ नाम रख लो, जो नाम है आपका वही आप लोगो बना लो। दूसरा ये उसमें आप कोई ना कोई ब्रांड एलिमेंट यूज करते हो। क्या मतलब ब्रांड एलिमेंट यूज करते हो? ब्रांड एलिमेंट यूज करने से मतलब ये है कि जिस तरह फूड पांडा ने ये पांडा जो है वो ऐड किया हुआ अपना ब्रांड एलिमेंट, Amazon ने ये स्माइली अपना ब्रांड एलिमेंट यूज किया हुआ है, नाइकी ने टिक यूज किया हुआ है, एडिडास ने 3 लाइन यूज की हुई है। ये क्यों डालते होते हैं? ये करते ही हैं कि जब वो ब्रांड नया नया लॉन्च करते हैं तो सिर्फ एडिडास और छोटी सी उसकी ब्रांड आइडेंटिटी, जिस तरह फ्लिपकार्ट का आप ये कार्ड देखें, छोटी सी उसने कार्ड यूज की हुई है। Amazon ने छोटी सी स्माइली यूज की हुई है, Amazon बड़ा लिखा हुआ है, स्माइली छोटी है। तो छोटा सा कोई ब्रांड एलिमेंट यूज करते हैं स्टार्टिंग में। जैसे जैसे वो ब्रांड बड़ा होता जाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने नाम को छोटा करते जाते हैं, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को बड़ा करते जाते हैं। अब आप नाइकी, अगर किसी ने 8-10 साल पहले नाइकी बाई किया हो तो नाइकी में नाइकी का बॉक्स के ऊपर बड़ा सा नाइकी लिखा होता था और छोटा सा टिक होता था। आज अगर आप नाइकी देखो तो सिर्फ टिक लिखा होता है, नाइकी नहीं लिखा होता, क्योंकि उसकी ब्रांड आइडेंटिटी ही इतनी एलिमेंट जो है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जहां पे टिक होता है कस्टमर को पता होता है कि ये नाइकी ब्रांड की बात हो रही है। जहां पे भी एडिडास की बात होती है, अब वो 3 लाइन यूज करता है कि 3 लाइन जहां पे भी आती हैं लोगों को पता चल जाता है ये एडिडास ब्रांड की बात हो रही है। ठीक है,
तो उसमें भी लॉजिक ये होती है कि आप स्टार्टिंग में अपना ब्रांड का नाम बड़ा रखते हो, जैसे अमेजोन ने लिखा हो, छोटा सा ब्रांड एलिमेंट यूज करते हो। स्लोली 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 आप अपना नाम हटा देते हो और अपने नाम को छोटा करते जाते हो, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को बड़ा करते जाते हो। फूड पांडा जब पाकिस्तान में आया था तो बड़ा बड़ा फूड पांडा लिखा होता था और छोटा सा पांडा बना होता था। आज अगर आप फूड पांडा की ऐप खोलें या उनका बिल बोर्ड देखें या उनके कमर्शियल देखें तो वो बड़ा सा पांडा दिखाते हैं और छोटा सा अपना नाम दिखाते हैं, क्योंकि पिंक पांडा जहां पे भी नजर आता है लोगों को पता चल जाता है कि फूड पांडा की बात हो रही है। फ्लिपकार्ट का भी इसी तरह सीन है। amazon भी क्या कर रहा है, मैंने रिसेंटली चेक किया था amazon को, तो amazon ने क्या किया हुआ था कि amazon यूएस कि ये देखें, ए और उसके नीचे स्माइली। अब इसने amazon लिखना छोड़ दिया है, स्माइली के साथ ये मेजरली अपना ब्रांड चला रहा है। amazon प्राइम वीडियोस, ठीक है, प्राइम वीडियो लिखकर नीचे आपको स्माइली नजर आ रही है, नीचे स्माइली नजर आ रही है। तो अभी प्राइम वीडियो का इसका इतना नहीं हुआ, लेकिन अगर आप amazon को मोबाइल के ऊपर सर्च करोगे तो सिर्फ स्माइली बनी आती है, और उस पर जब लॉग इन करते हो ना, यहाँ पे अभी यही आ रही है, लेकिन मैंने मोबाइल पे चेक किया था तो सिर्फ स्माइली बड़ी बनी हुई थी, amazon छोटा बना हुआ है। ये आपको मोबाइल पे किसी के पास एप्लीकेशन पड़ी है तो मोबाइल अगर चेक करेगा ना तो सिर्फ स्माइली है मोबाइल का, जो उनकी ऐप का, एक सेकंड, amazon मोबाइल ऐप आइकन, मोबाइल पे आप ये देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये आती है, आइकन जो बना आता है ना वो सिर्फ ये आता है। स्लोली स्लोली amazon क्या करेगा कि अपनी ये जो स्माइली है इसी को ही वो करेगा, ये जो टिक है और या स्माइल है या जो कुछ भी है इसी को वो बड़ा करता है, मतलब इसी को ज्यादा प्रमोट करता जाएगा। स्लोली स्लोली amazon हटा देगा तो जहां पे भी ये आइकन नजर आएगा आपको पता होगा कि amazon की बात हो रही है। तो मोबाइल पे तो उन्होंने कर दिया, अभी लैपटॉप से जब मैं कर रहा हूँ तो लैपटॉप पे बड़ा बड़ा amazon ही आ रहा है, स्माइली भी आ रही है, लेकिन अभी उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया डेस्कटॉप वेरिएंट को। तो दो चीजें लॉक हो गई, एक ये कि नाम छोटा रखना है, दूसरा ये कि उसका नाम के साथ आप कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हो जिसको आप फ्यूचर में सोच सकते हो कि यार 5 साल 7 साल जब हम बड़े होते जाएंगे तो इस आइकन को हम मेजर कर देंगे और अपने नाम को छोटा कर देंगे, अपने नाम को रिमूव कर देंगे 5 7 साल बाद, 10 साल के बाद, जो भी। तो ये आपकी दो चीजें लॉक हो चुकी। क्या नाम लॉक हो गया, ब्रांड नेम लॉक हो गया, नाम क्या रखना है। ब्रांड की वेबसाइट लॉक होगी कि वेबसाइट जो नाम रखना है उसी को सबसे पहले हमने वेबसाइट उसकी सिलेक्ट करनी है। और तीसरी चीज भी आपकी लॉक होगी, ब्रांड लोगो। ठीक है, तो ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो और ब्रांड की वेबसाइट, ये तीन चीजें लॉक हो चुकी हैं। टैगलाइन और ब्रांड बुक, ये दो चीजें अभी रहती हैं। ये डिटेल में ब्रांड बुक क्या होता है, ब्रांड टैगलाइन क्या होती है, ये चीजें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए ये समझना कि ब्रांडिंग क्या होती है ये इंपॉर्टेंट थी। ब्रांडिंग में 5 चीजें इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए, लोगो क्या होना चाहिए, ये चीजें मैंने आज आपको बता दी। ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है ये समझा दिया। प्रोडक्ट की यूएसपी के बारे में हमने बात की और ये थ्रू आउट द ट्रेनिंग हम इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। ब्रांड एडवर्टीजमेंट पे हमने बात कर दी थोड़ी सी, मैंने आपको इसमें ब्रांड एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग में इंटीग्रेट करके भी बताई कि ब्रांड अवेयरनेस या लोगो जब आप बनाते हो तो अवेयरनेस में या डेवलपमेंट में या सेल्स में वो कैसे यूज होता है, आपका लोगो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है।
तो एडवर्टाइजमेंट पे मैंने आपको समझाया, और एडवर्टाइजमेंट हम आगे जाकर ना क्लियरली इसके ऊपर 2 क्लासेस होंगी जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे होंगे, शॉपिफाई की या ई कॉमर्स स्टोर की एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है। और कस्टमर एक्सपीरियंस पे भी बात तो मतलब बात ही कर सकता हूँ। मैं ये तो नहीं बता सकता कि कस्टमर एक्सपीरियंस में क्या करना है, क्या क्या डूज है, क्या डोंट्स है, ये चीज़ें। तो ये तो कस्टमर एक्सपीरियंस हर कंपनी अपने हिसाब से सेट करती है कि वो किस तरह देगी। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और उसमें से अभी हम जो पहली चीज़ जिसको हम कर चुके हैं वो ब्रांड नेम और लोगो है। और ब्रांडिंग की ये जो पहली 5 चीज़ें हैं, ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो और ब्रांड वेबसाइट, ये 3 चीजें हमने लॉक कर दी हैं। इन 3 चीजों को समझ लिया। टैगलाइन और ब्रांड बुक, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है, जो हम कल वाली क्लास में करेंगे। अब ये कि जिन बच्चों की लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी कर लें, और जिन बच्चों के अभी कोई क्वेश्चंस हैं इस क्लास से भी रिलेटेड तो वो भी कर लें, हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। कोई कोई क्वेश्चन? चैट में इतनी किया हुआ है। सॉरी, चैट में एक मैसेज आया बस। अच्छा सर, क्या हमें प्राइवेट लेबल को ही ब्रांडिंग में कन्वर्ट करना है? होता है नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वाइट लेबल हो, प्राइवेट लेबल हो, ड्रॉप शिपिंग हो, नाम तो सबने रखना है, लोगो तो सबने बनाना है, आपने टैगलाइन तो सबके लिए बनानी है, ब्रांड बुक तो सबके लिए बनानी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्राइवेट लेबल है तो उसी का नाम सेलेक्ट करना है, वाइट लेबल नहीं, वाइट लेबल का भी नाम सेलेक्ट होता है, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी आपकी वेबसाइट बनेगी, उस पर भी नाम सेलेक्ट होता है, उसका भी इंस्टा पेज बनता है, उसका भी फेसबुक पेज बनता है, उसके ऊपर का भी टिकटॉक अकाउंट बनता है। तो बनता तो हर चीज में, जिसमें भी आपने नाम रखना है, तो ब्रांडिंग की कुछ की चीजें आपने सब में साथ लेकर चलनी है। वो कब बड़ा करना है, कैसे बड़ा करना है, ऑब्वियसली आप ड्रॉप शिपिंग में भी उस चीज को बड़ा ब्रांड बना सकते हो। तो लेकिन जो बेसिक होती हैं, ये बेसिक हैं, ये पिलर्स हैं। कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करना है, कंपनी लॉन्च करनी है, ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना है, वाइट लेबल करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है, कुछ भी करना है, तो ये तो उसकी बेसिक है कि आपने बेसिक ब्रांडिंग की जो बेसिक्स हैं ये आपने सब में इंटीग्रेट रखनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। हेलो। जी जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जब हम नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम जब डोमेन परचेज करते हैं, अगर हमें डॉट कॉम वाली नहीं मिल रही या उसके अलावा डॉट पे के है, डॉट org है, तो इसका क्या इम्पेक्ट होता है? देखो, डिपेंड करता है कि आप, लेट सपोज आपका जो ब्रांड है, ठीक है, आप फोकस ही क्या करना चाह रहे हो, पाकिस्तान में करना चाह रहे हो, आप पाकिस्तान से बाहर कभी वो प्रोडक्ट नहीं निकालोगे, कभी अपनी वो वाली कंपनी की चीजें बाहर नहीं लेके चलोगे, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए डॉट पी के ही इंपॉर्टेंट है। और डॉट पी के में आपको बड़े अच्छे, बड़े यूनिक नाम, बड़े अच्छे नाम, 5 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट्स के भी डॉट पी के में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रांड हो जी, आज हम पाकिस्तान में पहले साल 2 साल पाकिस्तान में काम करेंगे, फिर हमने दुबई जाना है, दुबई से हमने उधर जाना है, यूएस जाना है, फिर यूके जाना है, फिर ये जाना है, तो फिर डॉट पी के डोमेन के साथ तो आप नहीं जा सकते, समझ रहे हैं? तो उससे वो ओके। ब्रांड की वैल्यू भी खराब होगी। उसके अलावा तो फिर आप डॉट पीके पे नहीं जाओगे, फिर आप किस पे जाओगे? आप डॉट पीके के अलावा डॉट ओ, और ओ आर जी यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आपकी कंपनी ओके। ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आप डॉट ओ आर जी में जाओ, ठीक है। आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो फिर आप कोई भी और यूज कर सकते हो, डॉट नेट यूज कर सकते हो, ठीक है, डॉट नेट में ढूंढ लो। फिर आप उस, तो जो आपकी कंपनी से रेलेवेंट हो, ठीक है, अगर मैं मीडिया हाउस हूं तो मैं आखिर में डॉट मीडिया वाला ले लूँ। अगर मेरा कोई पर्सनल ब्रांड है तो डॉट मी, अली स्वाति डॉट मी ले लूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल ब्रांड है। तो वो रेलेवेंट होना चाहिए आपसे रिलेटेड। ऐसा नहीं कर सकते कि आप जिस तरह आयो है, अगर आप आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस या इस तरह पे काम कर रहे हो और आपको डॉट कॉम में नहीं मिल रही, तो आप डॉट आईओ यूज कर लेते हो, ठीक है। तो वो रेलेवेंट होना चाहिए, नाम से फर्क नहीं पड़ता, डॉट को डॉट यूएस भी लगा सकते हो,
और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आप किस कंट्री में रहना चाह रहे हो, कहाँ पे उसको लेके चलना चाह रहे हो, आगे के आपके क्या प्लान्स। तो उस हिसाब से आप उसके अंदर ले लो। लेकिन ज्यादातर ई कॉमर्स स्टोर अगर आपने पाकिस्तान में यूज करना है, उस ब्रांड को पाकिस्तान में ही बनाना है, तो फिर आप डॉट पी के भी यूज कर सकते हो। सर अगर हम डॉट पी के यूज कर रहे हैं तो जैसे हम एड्स चला रहे होते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप एड्स कहाँ कहाँ, मतलब आपके एड शो, तो उसमें जैसे आउट ऑफ कंट्री का भी ऑप्शन आ रहा होता है, तो डॉट पी के साथ फिर हम वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, डोमेन से एडवर्टाइजमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। डोमेन आपकी कोई भी हो, डॉट यूएस डोमेन आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आती। जिस तरह amazon.co.uk है, तो यूके से अगर वो पाकिस्तान में ऐड दिखाना चाह रहे हैं, एड्स का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ गूगल के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ता है, तो कि जिस कंपनी की डोमेन होती है उस कंट्री में ज़्यादा ऊपर रैंक होती है, जिस कंट्री में नहीं होती तो उस पर रैंक नहीं होती। मैं गूगल का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है और मैंने ये सुना है। तो अगर कोई गूगल का एसईओ का बंदा हो तो उस चीज़ को काउंटर कर दे मुझे कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ये सुना है कि गूगल के थ्रू अगर आपकी डॉट पी के डोमेन है तो पाकिस्तान में जल्दी रैंक होगी। अगर आप उसको यूएस में रैंक करवाना चाहोगे तो यूएस में मुश्किल से होगी, या पहले डॉट उनकी अपनी जो यूएस वाली हैं वो पहले होंगी, आपकी बाद में नजर आएगी। ओके, थैंक यू। देखो, ये स्ट्रैटेजी होती है। कोई भी जब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर एक ब्रांड अगर ऑलरेडी वकार ने किया है कि अगर एक ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है और वो अपनी जो वो है ब्रांड आइडेंटिटी या को चेंज कर देता है कुछ सालों के बाद, तो क्या वो कर सकता है? तो ब्रांड आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक दफा लॉक हो चुकी है और वो लोगों को पता चल गया है तो वो उसके अलावा नहीं कर सकता। लेकिन उसको लॉक करने से पहले ब्रांड्स बहुत ज्यादा काम करते हैं उसके ऊपर कि हमारा पीछे क्या है, हमने इसको जो कन्वर्जन करनी है वो कन्वर्जन होगी कैसे, ब्रांड ठीक है कितनी स्मूथली उसको कन्वर्ट करना है कि लोगों को पता जल्दी एकदम पता चल जाए कि ये ब्रांड इस चीज में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके अगले 10 साल 15 साल उसको कैरी कैसे लेकर चलना है। लेकिन उसके साथ आप मजाक नहीं कर सकते कि अभी बैठकर सीईओ ने सोचा कि हाँ यार मैं क्या कल क्या करता हूँ, उसका लोगो चेंज कर देता हूँ, अगले दिन उठा लोगो चेंज कर दिया। लोगो एक फेसबुक के ऊपर जाकर सिर्फ लोगो चेंज कर देने से आपकी रिकॉल या उसकी आइडेंटिटी नहीं होती। उसके पीछे पूरा एक आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि कितना स्मूथली हमने इसको कन्वर्ट करना है, ताकि लोगों को फील भी ना हो कि कुछ कन्वर्ट हुआ और उनको रिकॉल भी आ जाए कि ये ब्रांड इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो पहले तो उसको कन्वर्जन की स्ट्रैटेजी, और कन्वर्जन के बाद अगले 10 साल उसको कैरी कैसे करना है उसकी भी स्ट्रैटेजी होती है। तो जिस तरह अभी अमेजोन है, अगर वो स्माइली पे कन्वर्ट कर रहा है तो ऐसे नहीं है कि कल उन्होंने सोचा कि यार अब क्या करते हैं स्माइली पे कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी ट्रांजिशन स्माइली पे कब करनी है कैसे करनी है उन्होंने 3-4 साल पहले प्लान बनाया हो, तो स्लोली 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 उस प्लान को वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह नाइकी ने एक दिन नाइकी और नीचे टैग नाइकी का टिक लगाकर 5 सालों के बाद ये उठकर ये नहीं कह रही कल से हम क्या करते हैं कि नाइकी हटा देते हैं, सिर्फ टिक लगा देते हैं क्योंकि सबको पता है, क्योंकि वो 5 साल पहले प्लान बनाकर बैठे होते हैं कि इसको स्लोली 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 क्या 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 स्ट्रैटेजी होगी हमारी, कब किस साल में जाकर हम सिर्फ टिक कर देंगे। जब ये सारी स्ट्रैटेजी काम कर लेगी तो हम इसको टिक पे कन्वर्ट करेंगे और नाइकी हटा देंगे। इसी तरह रीब्रांडिंग का भी होता है, आपने उसका एक पहले स्ट्रैटेजी बनानी होती है, स्मूथली उस स्ट्रैटेजी को का रिस्क एनालिसिस सब कुछ करके फिर स्लोली स्लोली उसको ट्रांजिशन करना होता है टुवर्ड्स जो आपने रीब्रांड किया उसके ऊपर। ट्विटर ने ये एकदम से किया है, वो आप यूजर को एकदम फील होता है, उन्होंने तो उससे पहले उसके ऊपर पूरी वर्किंग करनी है तो की है ना, कि एप्लीकेशन जो कन्वर्ट होगी वो तो एक दिन में ही ऑब्वियसली कन्वर्ट होगी। amazon भी जब स्माइली स्माइली पे लेके जाएगा तो एक दिन ही लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनल स्ट्रैटेजी बनी होगी ना, कि हमने एप्लीकेशन को कैसे कन्वर्ट करना है, इंस्टा को कैसे कन्वर्ट करना है, फेसबुक को कैसे कन्वर्ट करना है, एड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने मार्केटिंग करते हुए कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें क्या दिखाना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी बनी है, स्ट्रैटेजी लॉक हुई है, स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई है, स्ट्रैटेजी के ऊपर साइन हुआ है। फिर उन्होंने सारा कुछ करके जब वो जिस दिन लॉन्च करना था, जिस दिन उसको कन्वर्ट करना था, उस दिन एग्जीक्यूशन की है।
ऐसे नहीं है कि जिस दिन आप ट्विटर एक्स हुआ है उससे एक रात पहले इलान मस्क ने कहा सुबह एक्स कर देना, तो बंदा उठा उसने फेसबुक के ऊपर जाकर ट्विटर के ऊपर जाकर सिर्फ लोगो चेंज किए। ऐसे नहीं हुआ। पूरी उसकी स्ट्रैटेजी कितने महीनों से बन रही होगी। जिस दिन वो आया होगा उसी दिन से उसने एक्स पे काम करवाया होगा। शायद इलॉन से भी पहले एक्स पे काम हो रहा हो या उसके बाद ही हुआ हो, जब भी हुआ होगा। लेकिन उसकी महीने में बने, 3 महीनों में बने, 2 महीने पहले बने, लेकिन उसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनी है कि जिसके थ्रू, और उन्होंने अपडेट किया है हर चीज पे जाकर एक ही दिन में। फिर उन्होंने वो कन्वर्जन की और स्लो, अब उनके ऐड चल रहे होंगे, चीजें चल रही होंगी, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत कन्वर्ट होता है। एक ही दिन ऐसे नहीं होता कि रात को बैठो और सुबह उठो और कहो जी अब लोगो चेंज कर दो, हमने ब्रांड चेंज कर दिए। और इसको कन्वर्ट करते हुए भी अगले 5 साल इसको एक्स कैसे रखना है, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है और इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, और ये 5 साल एक्स ही रहेगा या एक्स के अलावा इसमें कोई वेरिएशन लेकर आनी है, ये भी सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, मार्केटिंग में, ये सब कुछ डिस्कस होके, लॉक होके, एक फाइल बन के रख दी होगी, डिस्कस करके रख दी होगी कि इसको स्लोली अब अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल इसको एडवर्टाइज करके एक्स पे ही कैसे लेकर चलना है और किन कलर्स के साथ लेकर चलना है। यूजर को तो लगता है एक दिन में हुआ, उससे पीछे उनकी पूरी वर्किंग हुई होती, पूरी स्ट्रैटेजी बनी होती, उस स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन एक दिन में हुई है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। क्योंकि हमने बात की थी, नीच की बात की हमने, सब नीचेस की बात की। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मली जो प्रोडक्ट हंटिंग में हमने क्राइटेरियाज पढ़े हैं कि प्रोडक्ट जो है वो बैटरी रिलेटेड नहीं होनी चाहिए और ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो ब्रेकेबल हो, शीशे की हो। तो इस क्राइटेरिया को थोड़ा और वाज़ेह आप करिएगा और मुझे नंबर्स में ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने कहा था कि जो हम टारगेट करेंगे वो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास को करेंगे। तो किस तरह हम पहचानेंगे प्रोडक्ट को? फॉर एग्जांपल, अगर 1500 से अबव प्रोडक्ट है तो वो मिडिल क्लास की है या लोअर क्लास की है। तो नंबर्स के हवाले से मुझे थोड़ा बताइएगा कि किस तरह हम पहचानेंगे। नंबर्स की बात नहीं होती कि 1500 का प्रोडक्ट है तो मिडिल क्लास का है, और वो क्या कहते हैं इसको, अगर वो 800 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो लोअर क्लास का है। पैसों की बात नहीं होती। बेसिकली प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी यूएसपी, उसमें जो चीज़ें यूज हुई हुई होती हैं उसके थ्रू डिटरमिन करता है कि ये किस क्लास को टारगेट होगी और इसकी प्राइस क्या होगी। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी और अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की, तो प्रोडक्ट हंटिंग में आपका वो क्वेश्चन कवर करूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपने नहीं मंगवाने चाइना से, और जो आपने बैटरीज की बात की या वो लिक्विड की बात की, लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, बैटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो मुश्किल से आते हैं, तो वो उन पे हम प्रोडक्ट हंटिंग वाले ही उसमें बात करेंगे जब हम प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग डिस्कस कर रहे होंगे। तो जहाँ तक बात थी आपके दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या था, मेरे दिमाग से निकल गया, अभी मैं उसको एक्सप्लेन ही करने बैठा था। तो दूसरा क्वेश्चन यही था नीच से रिलेटेड कि नीच हमने बात की सब नीचेस, इसके अलावा प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप के होने चाहिए, प्राइस वाइज और ब्रेकेबल, हाँ, नॉन प्राइस वाइज ब्रेकेबल। की बात थी, प्राइस वाइज पे मैं बैठ रहा था। तो मिडिल क्लास के लिए लेट्स सपोज आप कह रहे हो ना 1500, तो एसी तो 80,000 रुपये का, वो 1500 का नहीं आता, तो मैं कैसे डिटरमिन करूंगा कि एसी 80,000 रुपये वाला कौन सा, और कि मिडिल क्लास के लिए, फिर तो वो लोअर क्लास के लिए है ही नहीं। बेसिकली उसमें अभी मैं बिजनेस प्लान भी मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया, अभी मैं बिजनेस प्लान पे भी नहीं आया, लेकिन बिजनेस प्लान में हम इंपॉर्टेंट चीज जिस पे काम कर रहे होंगे ना प्रोडक्ट से पहले, ठीक है, वो होती है आपकी प्रॉब्लम, मार्केट की प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है कि ये प्रॉब्लम किस तबके की है, किस सेगमेंट की है, और इस सेगमेंट का हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू सोल्यूशन क्या देते हैं। मैं अगली क्लास में लेके चलना चाह रहा था, मैं आपको आप अगर मौका दो तो अभी मैं उसको कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ना उस पे आपको एक चीज दिखा देता हूँ बस। एक सेकंड देता हूँ, मैं वो प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। ठीक है अली भाई, अगर नेक्स्ट क्लासेस में ये चीज़ें आएंगी तो हम जब भी हाँ, कवर ये कर नेक्स्ट लेंगे। क्लास में आएगी और हम्म। बहुत डिटेल में आएगी। देखो क्योंकि बिजनेस ये प्लान। बात हुई थी ना हमारी इसमें अपर क्लास लोअर क्लास, तो मुझे हाँ, लगा वो ये वो वाइंड वो अप हो गया है नेक्स्ट क्लास चैप्टर, में। लेकिन देखो नेक्स्ट क्लास में हमने, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, नजर आ रही है? एक सेकंड।
मैं आपके सामने ना अभी अपना बिजनेस प्लान जो लाइशा का है ना वो रखने लगा, ठीक है। ये पूरा बिजनेस प्लान जो मैं बनाता हूँ और जिसके थ्रू मैं फंडिंग भी उठाता हूँ, जिसके थ्रू मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ब्रांड सेलेक्ट करता हूँ, नीश सेलेक्ट करता हूँ, ये वो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड होती है ना वो ये होती है बिजनेस प्लान। आप किसी भी इन्वेस्टर के पास चले जाओ, दुनिया में किसी भी फाउंडर के पास चले जाओ कि मेरी कंपनी है, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये करता हूँ, तो वो सबसे पहले जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वो ये होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। आप अपनी मार्केट में जिसमें आपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, आपकी कंपनी किस प्रॉब्लम को पे काम करती है, तो अभी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर सोल्यूशन कैसे निकालना है अपने प्रोडक्ट से, फिर मॉडल्स क्या है, फिर ये मार्केट कैसे करना है, मार्केट साइज क्या है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर ट्रैक्शन कैसे करनी है, किन किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको मार्केट करना है, ये सारी चीजें अभी हमने, बजटिंग कैसे एलोकेट करनी है, प्रोडक्ट्स की एक्सपेंशन क्या होगी, रिटेल में कैसे जाना है, मार्केट प्लेसेस पे कैसे जाना है, फ्यूचर के प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें हमने अभी बिजनेस प्लान में बनानी है। लेकिन उसको बनाने से पहले, बिजनेस प्लान पे आने से पहले, ये कुछ चीजें बेसिक थी जो मुझे बताना जरूरी थी, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी हैं, जिस पे समझ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं अभी बिजनेस प्लान की तरफ नहीं आया कि बिजनेस प्लान क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम कैसे निकालनी है, मिडिल क्लास क्या होती है, उनको क्या प्रॉब्लम चाहिए होते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है आपने कौन सा प्रॉब्लम प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है किस क्लास के लिए। इन चीजों के ऊपर अभी हमने वर्किंग नहीं की। ये सिर्फ आपको बेसिक 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 हर चीज के बारे में थोड़ा 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 बताया ताकि आपके बेसिक क्लियर हो। बेसिक के बाद हम जब बिजनेस प्लान पे आएंगे, 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान पे आएंगे, ये चीजें जब हम करेंगे तो उसमें आपकी ये सारी चीजें कवर्ड हो जाएंगी। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जब हम किसी वेबसाइट को पे रिसर्च कर रहे होते हैं या किसी पेज को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसमें ये आइडिया कैसे होता है कि इस वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक है या इस पे सेल्स आ भी रही हैं कि नहीं इनके प्रोडक्ट्स पे। बच्चे ये भी जो है ना नेक्स्ट क्लास में कवर्ड होगा। नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी ना उसमें एक एक वेबसाइट के ऊपर से ट्रैफिक कैसे गूगल से निकाली जाती है, उसकी ट्रैफिक क्या है, ठीक है, और उसकी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, वो आपने जो आइडेंटिफाई करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी नेक्स्ट क्लासेस का हिस्सा हैं, जिसमें ये मैं खुद इधर करके बताऊंगा आपको कि कैसे निकाला जाता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो वक्त से पहले ही, ट्रेनिंग से पहले ही माशाल्लाह आगे आगे निकलते जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो का माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वर्किंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल तक हमारी ये चीज़ें कुछ कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट की नीश, नीश की कैटेगरीज, प्रोडक्ट की नीश मैंने आपको समझा दी है। 5 नीशेस कौन सी हैं जो पाकिस्तान में बिक रही हैं, उनमें उनकी जो सब कैटेगरीज हैं वो, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी के नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, सब नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स आपने कंपटीशन के प्रोडक्ट्स कैसे निकालने हैं, आपने वो निकाल दिया है। ट्रैफिक नहीं निकाली, वो नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह वो भी सब समझाऊंगा। ब्रांड नेम हो चुका है हमारे पास, ब्रांड की वेबसाइट हो चुकी है हमारे पास, दो चीजें रह गई हैं, ब्रांड टैगलाइन और ब्रांड बुक। ये दो चीजें जब कवर्ड हो जाएंगी तो हम बिजनेस प्लान की तरफ जाएंगे। हंटिंग एंड सोर्सिंग से पहले हम बिजनेस प्लान बनाना, उसमें ये सारी चीजें इंटीग्रेट करना, ये चीजें हम उसमें उसमें डाल देंगे बिजनेस प्लान में। और मैं लाइशा का जो बिजनेस प्लान है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा, फिर आपको असाइनमेंट दे दूंगा जिसमें आप ये 7 चीज़ें अपनी असाइनमेंट में, ये चीज़ें अपनी अपने ब्रांड से रिलेटेड जब आप लॉक कर लोगे तो उससे आगे प्रोडक्ट को छोड़कर प्रोडक्ट की नीश, प्रोडक्ट की सब नीश, ब्रांड नेम, उसका टैगलाइन, उसकी वेबसाइट क्या होगी और उसकी ब्रांड बुक, ये 6 चीज़ें आपकी लॉक हो चुकी होंगी। उसके बाद हम जाएंगे हंटिंग एंड सोर्सिंग पे कि ठीक है लोकली कैसे हंट करना है, इंटरनेशनली कैसे हंट करना है, कौन से प्रोडक्ट करने हैं कौन से नहीं करने हैं, और ये सारी चीज़ें चाइना से कैसे करना है, पाकिस्तान से कैसे करना है, फिर पैकेजिंग क्या करनी है,
तो ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी तो आपकी नीश भी सिलेक्ट हो चुकी होगी, ब्रांड का नाम और वेबसाइट भी हो चुकी होगी, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर भी सिलेक्ट हो चुका होगा, प्राइसिंग भी सिलेक्ट हो चुकी होगी और पैकेजिंग भी सिलेक्ट हो चुकी होगी। इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इंशाल्लाह आज 5वीं क्लास है, कल मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि टैगलाइन और ब्रांड बुक तो इतना लंबा काम नहीं है, वो करेंगे हम थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम लाइशा का बिजनेस प्लान डिस्कस कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें हम कल कर लेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम तकरीबन 10 एक क्लासेस में आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। नीश सिलेक्शन, ब्रांड नेम और वेबसाइट, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्राइसिंग और पैकेजिंग, ये 10 क्लासेस में इंशाल्लाह आपकी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी।